मैं हूँ आशनी जोशी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लाइट का पार्ट 1। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है लाइट। काफी बड़ा चैप्टर है, तो इस पे 3-4 पार्ट्स आराम से हो जाएंगे। आज हम पार्ट 1 को खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। लाइट पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। What is light? हम लाइट के बारे में इतना सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आखिर लाइट क्या है? An object, एक चीज, is visible to us. हम वो चीज को देख सकते हैं when the light falling on the object bounces towards our eyes. मतलब जो लाइट रेज होती हैं, जब वो ऑब्जेक्ट पे ऐसे फॉल करती है, वो बाउंस बैक होके हमारी आंखों में जाती है। इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। This makes the object visible to us. Light itself cannot be seen. हम लाइट को खुद इंडिविजुअली नहीं देख सकते, बट अदर ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कैन बी सीन। मतलब अगर हम ये रिमोट लें, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। जब लाइट ये रिमोट पे ऐसे आएगी और बाउंस बैक होके हमारी आंखों में जाएगी, तभी दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज दैट अफेक्ट्स आवर आई, जो हमारी आंखों पे एक इम्पैक्ट करता है, टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम चीजें देख सकते हैं। ये लाइट का डेफिनेशन जैसा है। लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन अनलाइक साउंड। तो ये हमने साउंड में बहुत डिटेल में किया है कि साउंड needs a medium for its propagation. Sound needs air, air, water or a solid to propagate. पर लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि जो सन की जो रोशनी होती है, वो हमको कैसे आती है? इफ लाइट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है। इट्स वैक्यूम. So light therefore does not require a medium for its propagation. अभी देखते हैं how we actually see objects. जैसा कि मैंने अभी किया था ये रिमोट के साथ, वैसा ही ज्यादा डिटेल में इधर मैं आपको समझाने वाली हूँ। During the day we can see objects due to the light received by the sun. तो जो लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से बाउंस होके वापस आती है, वो सन की लाइट रेज होती है। लेकिन दिन में हम सारी चीजों को सन की लाइट रेज की वजह से देख सकते हैं। लेकिन फिर रात को हम इन चीजों को कैसे देखेंगे? रात को भी हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना होगा, तो उनको हम देख के यूज कैसे करेंगे? ड्यूरिंग द नाइट we see objects due to the light emitted by a tube light, electric torch, candle, etc. So ये जो चीजें हैं, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक टॉर्च, कैंडल, ये सन का काम करती है रात को। जब ट्यूबलाइट की लाइट एक ऑब्जेक्ट पे बाउंस बैक होके हमारी आंखों में जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम उसको दिन में देख सकते हैं। An object which can give out light can be called a source of light. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट देता है तो उसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं। सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट एक सोर्स ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक टॉर्च सोर्स ऑफ लाइट है, और कैंडल भी सोर्स ऑफ लाइट है। Every object doesn't have its own source of light. मतलब every object doesn't have its own source of light का मतलब ये है कि अगर ये हम रिमोट देखेंगे, तो ये रिमोट खुद की लाइट एमिट नहीं कर रहा है। ये रिमोट पे जो सन की लाइट है या जो ट्यूबलाइट की लाइट है, वो बाउंस बैक होके हमारे आंखों में जा रही है, जिसकी वजह से हम ये ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। लेकिन अगर हम ट्यूबलाइट को देखें, ट्यूबलाइट अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, जिसकी वजह से हम ट्यूबलाइट को देख सकते हैं। सो ट्यूबलाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब अभी हमने देखा कि व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट के नीचे और क्या हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, हमारे पास है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में वो चीज़ें आएंगी जो जो मैन मेड नहीं है, हमने नहीं बनाई है। ये चीज़ें ऑलरेडी है, जैसे कि सन। और जिस सन के बारे में तो बात हुई ही, सन एमिट्स लाइट, जिसकी वजह से हम दिन में ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ये सेकंड चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोलूमिनेसेंस। इसका मतलब क्या है? लुमिनेसेंस मतलब समथिंग that has light, that gives out light. The emission of light giving out light basically by a living organism, मतलब एक living चीज जब light देती है,
as a result of some chemical energy getting converted to light energy is called bioluminescence. तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा वो बायोलॉजी के फील्ड में चला जाएगा. हम अभी बस ये जानेंगे कि कभी कभी इंसेक्ट्स, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हो इधर भी, ये जो वो एक खुद के सोर्स ऑफ लाइट है. मतलब ये इंसेक्ट, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी टू लाइट. अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. हमारे पास है इलेक्ट्रिक टॉर्च और ट्यूबलाइट. इलेक्ट्रिक टॉर्च इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्योंकि हमने खुद वो इलेक्ट्रिक टॉर्च को बनाया है जिसकी वजह से इट एमिट्स लाइट. एंड सेम फॉर ट्यूबलाइट. Incandescent bodies, luminous and non-luminous bodies. The bodies which emit light when heated to very high temperatures are called incandescent bodies. मतलब अगर हम एक चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करेंगे और तभी वो लाइट देगा, उसको हम incandescent bodies बोल सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लोइंग बल्ब. ग्लोइंग बल्ब को हमको एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है जिसकी वजह से वो लाइट देता है. इसलिए ग्लोइंग बल्ब बहुत गर्म होता है जब ये वो लाइट दे रहा होता है. और अगरबत्ती का भी ये एग्जाम्पल हो सकता है. Objects which emit their own light are called luminous bodies, while objects which do not have their own light are called non-luminous. मतलब जैसे कि ट्यूबलाइट का एग्जांपल लिया हमने, ट्यूबलाइट इज अ luminous body. Objects which do not have their own light are called non-luminous objects. जैसे कि ये रिमोट, this is a non-luminous object. Even the earth is a non-luminous object, and even the moon is a non-luminous object. उनके पास अपनी खुद की source of light नहीं है. They depend on the sun for their light. तो ये सेकंड स्लाइड में मैंने अर्थ का वो डायग्राम दिखाया था जिसको मैं अभी ये डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाई इट कैन बी कॉल्ड अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. देखो ये जो है वो सन की लाइट है. ये ऐसे दिस इमेज, ये पिक्चर हमको ये दिखा रहा है कि हाउ, आई मीन व्हाई द मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. और अर्थ कैसे मून को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सन की रेज आ रही है इधर, ये मून पे ऐसे मून पे जाएगी ऐसे और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आएगी. इसकी वजह से हम मून को देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मून की खुद की लाइट है जो मून अर्थ को दे रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स लाइट. और ये जो इमेज है अर्थ का, ये भी खुद अर्थ लाइट एमिट नहीं कर रहा है. ये इमेज तभी ली गई थी जब सन की लाइट अर्थ पे आ रही थी. अभी देखते हैं लास्ट पार्ट आज के लेसन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो जब भी सनराइज होता है सब कुछ इतना जल्दी ब्राइट क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है कि हर जगह रोशनी ही रोशनी है. ऐसा क्यों होता है? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. इसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. द सेवरल डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर. तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, धूल, डस्ट, ये सब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हैं. ये जब इन सारे पार्टिकल्स पे सन की जो रोशनी आती है तभी ये रोशनी को वो अब्सॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली है कि जो सन की लाइट है, सपोज इधर से आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट पे ऐसे जाएगी और बाउंस बैक होगी. जैसे हमने पढ़ा, ऐसे जाएगी, बाउंस बैक होगी. और जब भी ये बाउंसिंग बैक, और ये बाउंसिंग बैक जो है ये सारे डायरेक्शन में हो रहा है. तो जब भी इतना सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है इतने सारे पार्टिकल्स पे, तभी हमको ऐसा फीलिंग आता है कि हर जगह रोशनी ही रोशनी. तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट. थैंक यू. ये था लाइट पार्ट 1. मैं आपको लाइट पार्ट 2 में देखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया. और अगर कुछ भी डाउट हो तो ट्राई वॉचिंग द वीडियो अगेन if you understand it. Anyways, see you in light part 2. Thank you.